अर्ध हलासन, लेट जाइए, पीठ केवल सीधा नहीं लेटना है, कमर में दर्द हो जाएगा, करवट से लेटना, करवट से उठना है। अर्ध हलासन, अच्छी पोजीशन बन रही है, घुटनों पे बैंड है, अभी ऊपर नहीं जाना, अभी केवल अर्ध हलासन ही है। कमर पे हाथ मत लगाइए, अर्ध हलासन है, केवल अर्ध हलासन। दाएं बाएं देख लीजिए, 90 डिग्री पे, आगे नहीं जाना, विपरीत नहीं नहीं ऊपर नहीं जाना, केवल अर्ध हलासन है। ये ध्यान रखना, आपको जो बोला जाता है वही आसन करना है, इतने ऊपर नहीं जाना। डाउन करिए कमर को, कमर जमीन पे रहेगी, पांव 90 डिग्री पे रहेंगे, सीधे सीधे करिए बिल्कुल पांव। सर्वांग जब बताइए, आप नहीं रहे, जो कह रहे हैं वही करिए आप, फिर नंबर कट जाएंगे। एग्जामिनर जो बात पूछता है वही तो आपको जवाब देना है। ये सबसे सिंपल आसन है। मैडम घुटने बैंड हो रहे हैं, घुटने सीधे करिए, जो चश्मा लगा रखा है मैडम, घुटने बिल्कुल सीधे करिए, घुटने सीधे, बैंड हो रहा है घुटना, होल्ड करिए। अब सर्वांगासन करना है। अब आपको पीठ पे सपोर्ट लगाना है और फिर 90 डिग्री पे करना है, पांव 90 पे ही करने हैं, बिल्कुल सीधा करिए। सर्वांगासन, इस समय आपका जो स्तोम मंडल से अमृत टपक रहा है वो नाभि में नहीं जा पा रहा। जितनी देर आप आसन कर रहे हैं उतनी देर आपकी उम्र बढ़ रही है, ये ध्यान रखिए, और जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है। अब विपरीत करनी में आ जाइए, विपरीत करनी 45 डिग्री एंगल सिर की तरफ, 45 डिग्री सिर की तरफ, कमर थोड़ी नीचे हो जाएगी, ये विपरीत करनी है। जठराग्नि जबरदस्त तरीके से प्रज्वलित हो जाती है। जो ये करते हैं उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं। हलासन मतलब जमीन पर पांव जाने चाहिए, सिर के पीछे, कोशिश करें हाथ जमीन पे आ जाए, सिर के पीछे, पांव जमीन पर, दोनों पांव पास पास रहे, अलग अलग मत करिए, दर्द हो जाएगा। चलिए वापस आ जाए, धीरे 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 आए, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे आना है, तेजी से आने से दर्द हो सकता है। धीरे धीरे आए, बिल्कुल धीरे धीरे आए, हाथ का सपोर्ट ले, जमीन पर हाथ का सपोर्ट ले, धीरे आना है, धीरे आना है, बिल्कुल बिल्कुल, सिर को जमीन पर रखें, सिर को जमीन पर रखें। 2 श्वास गहरे भर लीजिए, पांव डाउन कर लें, डाउन, अगर कहीं खिंचाव है, कहीं दर्द है, तो गहरा श्वास भर के अपनी चेतना को उस दर्द वाली जगह ले जाएं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो उस दर्द को साथ लेके बाहर आने की धारणा करें, तो दर्द कम हो जाता है। मसल्स में कहीं पेन है, कोई खिंचाव हो रहा है, कोई गर्दन में, बैक में, हाथ पांव में, जब हम आसन प्राणायाम करते हैं तो हिक्का, कास, श्वास, सिरो, अक्षि, कर्ण वेदना, ये 6 पेन हो जाते हैं। हिक्का मतलब खांसी चलती है, हिचकी आती है, श्वास तेज हो जाता है, सिरो सिर दर्द हो जाता है, अक्षि आंखों में दर्द हो जाता है, और कर्ण कानों में दर्द हो जाता है अगर गलत ढंग से करते हैं। तो इसका इलाज है शवासन या भस्त्रिका। हिक्का, कास, श्वास, सिरो, कर्ण, अक्षि वेदना, ये 6 दर्द होते हैं। नौकासन, नौकासन, एक दूसरे को देखें, आपके पांव, आपके हाथ, आपका सिर एक लाइन में होने चाहिए, ना पांव ऊपर हो ना सिर नीचे हो, एक सीध में करिए, होल्ड करिए, आपकी नेवल कभी भी नहीं डिगेगी अगर आपने आसन अच्छे ढंग से कर लिया। ये कौन सो रहा है, आसन करिए, सोना नहीं, आसन करिए। नेक्स्ट, हाँ होल्ड करिए, आपकी बेली फैट डाउन होगी, आपका पाचन संस्थान ठीक होगा, आपका जो एरोटा है वो एरोटा अपनी लाइन में रहेगा, तो नाभि नहीं डिगेगी, और जिसकी डिग जाए उसका इलाज भी पूछ लेना कैसे करते हैं। चलिए डाउन कर दीजिए, शाबाश। अब इसका काउंटर कर लीजिए, चक्रासन, हाथ ऐसे जाएंगे सिर के पास, चक्रासन, शरीर को पूरा उठाना है,
इस तरह से हाथ ले जाना है, चक्र की तरह ब्रिज बनानी, ब्रिज ब्रिज। ये आपकी जो डिस्पेप्सिया होते हैं ना, मंदाग्नि, उसको जलाता है डिस्पेप्सिया। जठर मंद पड़ गया, हाँ शाबाश, कोशिश करिए जितना हो जाए, चोट नहीं लगनी चाहिए। हाँ होल्ड करिए, शाबाश, उठाइए, शरीर को उठाइए, हाथ यूं जाएंगे, तभी बनेगा आसन। चलिए डाउन कर दीजिए, शाबाश। सेतु बंद आसन बहुत सिंपल है, लाभ बहुत है। जिन पॉइंट से बीमारियों की शुरुआत होती है उन पर प्रेशर पड़ता है। एडीओ को पकड़ना है हाथ से, कमर का हिस्सा हवा में, कंधे और सिर को जमीन पर रखिए। सेतु बंद आसन। आपकी थायराइड कंट्रोल हो रही है, देखिए चिन पर जोर पड़ रहा है, गले में विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। आपकी फैलोपियन ट्यूब, महिलाओं में ओवेरी, यूट्रस, जबरदस्त तनाव पैदा हो रहा है उस जगह, फील करिए जो लेडीज है। और उठाइए, यहां 10 बार कपालभाति करिए इसी जगह। वापस डाउन, डाउन हो जाइए, रिलैक्स।